हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर ये चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको सोल ट्रेडर पढ़ने को मिलेगा और सोल ट्रेडर का बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन हुआ वो हमें ट्रायल बैलेंस के माध्यम से पता चलेगा। उसका यहाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रुपीज, क्रेडिट साइड रुपीज, ऐसे चार कॉलम वहाँ हमें दिखेंगे। और ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड जो रहती है उसमें हमें तीन प्रकार के आइटम्स मिलेंगे। नंबर वन मिलेगा हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें क्या मिलेगा? नंबर एक में डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेगा, बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलेगा और बाद में हमें मिलेगा असेट। ठीक है, ये तीन आइटम हमें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेंगे जैसे यहां दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एसेट दी हुई है। और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज होंगी, डायरेक्ट इनकम होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। बस यहां पर बातें खत्म हो जाती। क्रेडिट साइड में तीन आइटम्स रहते, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम एंड लायबिलिटीज। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। और बाद में यहां कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहती है। ट्रायल बैलेंस के बॉटम साइड में इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है। यह मैंने जानबूझकर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। विदाउट इंफॉर्मेशन हम एक प्रॉब्लम करने वाले और सॉल्व करने वाले हैं। बस शर्त यहाँ क्या है, ये फाइनल अकाउंट पूरा का पूरा आने के लिए हमें कुछ बातों की समझ होनी चाहिए। कौन सी समझ होनी चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और उनके पोस्टिंग, उनका ट्रांसफर कहाँ होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स कौन से होते हैं उसको उसको पता करना, पता करने के बाद उसका सही जगह पर उसका ट्रांसफर करना। सिर्फ ये बातें हमें होनी चाहिए। जैसे एसेट है, अगर ट्रायल बैलेंस में हमें एसेट दिखाई देती है डेबिट साइड में, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देते हैं। वहाँ लिखा होता है एसेट्स, अभी है लेफ्ट हैंड में लिखा होता है लायबिलिटीज। तो एसेट एसेट की जगह में जाएंगे, लायबिलिटी लायबिलिटी की जगह में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह जाएगा, डायरेक्ट इनकम से जगह जाएगा और इनडायरेक्ट इनकम से जगह जाएगा। सिर्फ ये समझदारी अगर हमें आती है तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाता है, हमारा पूरा फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाता है, उसका टैली सही ढंग से होता है। शर्त क्या है, ट्रायल बैलेंस के जितने सारे आइटम्स है उसकी पोस्टिंग कौन से जगह पर होती है। अगर यह एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर दी होती तो उसका इफेक्ट टू जगह में हमें दिखाना पड़ता, लेकिन यह एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है इनर कॉलम की। इनर जो आइटम्स है उनका एक ही इफेक्ट होगा, एक ही जगह उनकी पोस्टिंग होगी, उसको समझदारी से हमें मालूमात करना पड़ेगा। देखो अभी ओपनिंग स्टॉक है, जितने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में पूरा एक्सपेंसेस होगा, जितने सारे एक्सपेंसेस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग से, फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री से और ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको सीधा यहाँ लेंगे, हम कहाँ, डेबिट साइड में लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इसका नाम ही क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और फैक्ट्री अकाउंट। फैक्ट्री में जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, और फैक्ट्री में जितने सारे इनकम्स होते हैं उसको डायरेक्ट इनकम कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी ओपनिंग स्टॉक है, ये क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का
पार्ट है तो उसको हमने यहाँ शो किया ओपनिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। बाद में परचेस अकाउंट, ये भी क्या है, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, परचेस 12,000। बाद में कैश अकाउंट 25,000, ये कैश है, एसेट है, कौन सा एसेट है, करंट एसेट है, तो ये कहा जाएगा सिर्फ एसेट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश 25,000। बाद में सैलरी अकाउंट 10,000 है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, जितने सारे ऑफिस एक्सपेंसेस रहते हैं उनको हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसको शो करते हैं, जितने सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस है। तो ये सैलरी ऑफिस में दी जाती है, जहाँ ब्रेन का काम चलता है, बुद्धि का काम चलता है, वो उसके रिलेटेड जितने सारे खर्चे वो कहाँ दिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऑफिस के नाम पर, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट 10,000 है, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी अकाउंट 10,000। वेजेस अकाउंट 5,000, वेजेस किसको दिया जाता है, लेबर को, और लेबर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, सो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। वेजेस अकाउंट 5,000, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में वेजेस अकाउंट 5,000। नेक्स्ट डेटर्स 23,000, डेटर्स क्या है, ये डेटर्स है एसेट है, डेटर्स से हमें पैसा आने वाला है, लोगों से हमें पैसा आने वाला है, जिन लोगों से हमें पैसा आने वाला है उनको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। तो डेटर्स कितना है, 23,000 है, तो डेटर्स है एसेट है, तो एसेट में चले जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, डेटर्स 23,000। बाद में है फर्नीचर, फर्नीचर ये भी क्या है, एसेट है, तो एसेट कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर 5,000, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये तो ऑफिस का एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट अमाउंट 3,000। बाद में है रेंट पेड, हमने रेंट दिया, एक्सपेंसेस हुआ, ऑफिस ने रेंट पेड किया, तो ऑफिस से रिलेटेड एक एक्सपेंसेस है, तो इसको कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू रेंट पेड 2,000, पेड किया मैंने, एक्सपेंसेस है, ऑफिस ने एक्सपेंस किया। देखिए डेबिट साइड की ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के सब आइटम हमने उनको उनके सही सही जगह पर ट्रांसफर किया, ठीक है। अभी बाद में देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड देखिए, और क्रेडिट साइड में सेल अकाउंट क्या है, 56,000, ये डायरेक्ट इनकम है, फैक्ट्री का डायरेक्ट इनकम है, तो ये सेल कहाँ रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टू बाय सेल अकाउंट 56,000 रुपीज, ओके। बाद में क्रेडिटर्स 10,000, इसका मतलब हमें लोगों का पैसा देना है, हमें लोगों को पैसा देना है, कितना, 10,000, जिन लोगों को पैसा देना है उनको क्या कहते हैं हम, क्रेडिटर्स। दिस इज आवर लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी, तो ये क्या जाएगी, लायबिलिटी में जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर को हमने ट्रांसफर किया। बाद में रेट रिसीव्ड 2,500, अब ये जो कॉलम है क्रेडिट साइड, ये क्या है, एक तो लायबिलिटी है और इनकम है, तो ये डिस्काउंट रेंट रिसीव्ड कितने, 2,500, तो ये क्या है, इनकम है, इनकम कहाँ लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रेंट रिसीव्ड 2,500। बाद में डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,500, ये भी हमारा इनकम है, क्योंकि ये कौन सा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट 1,500। अभी शेवट का आइटम बचा हुआ है कैपिटल, कैपिटल कितना है, 30,000 है, वो कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, बिजनेस ने क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट में कौन सा साइड में आएगा, लायबिलिटीज में, कैपिटल, कैपिटल अमाउंट ऑफ 30,000, उसको कहाँ लिखने का, अंदर लिखने का, इनर कॉलम, इनर कॉलम में क्यों लिखने का, अगर हमें नेट प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करके कैपिटल को बढ़ा के बाहर लेंगे, अगर हमें नेट लॉस होता है तो कैपिटल उतने से क्या होगा, घटेगा और बाद में उसको बाहर लिया जाएगा, ठीक है, ऐसा उसका
मीनिंग है। अभी देखिए सब काम हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड देखिए ज्यादा है, 56,000 है। कितना? 56,000। ये साइड बड़ी है, इनकम साइड बड़ी है, और ये डेबिट साइड क्या छोटी है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इनकम में से एक्सपेंसेस अगर हम लेस करते तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। देखो 15, 12 और 5 ये सब मिला के 56,000 में से उसको माइनस करेंगे, अमाउंट मिलती है 24,000। कितना मिलती है? 24,000। तो ये 24,000 क्या है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो बिजनेस है कैसा चल रहा है? प्रॉफिट में चल रहा है। अगर ये जो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर लेस करते तो हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। तो अगली प्रोसेस क्या है? उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइनल अकाउंट का जो पहला फेस रहता है वो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने यहाँ पूरा किया। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को ट्रांसफर करेंगे। क्या नाम बोलेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो आइटम है ये उसको हमने क्या शो किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सॉरी, बाद में देखेंगे। अब ये 24,000, बाद में रेंट रिसीव का 2,500 और डिस्काउंट रिसीव का 1,500, तो पूरा रकम बनता है कितना? 28,000। तो ये जो 28,000 है इनकम है। इनकम साइड बड़ी है, खर्चा कम है। इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है। खर्चे में क्या क्या है? सैलरी 10,000 हमें माइनस करना है, पेंटिंग का 3,000 माइनस करना है, रेंट पेड का 2,000 माइनस करने का है। ये माइनस करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। हमारा इनकम 28,000 है। इस 28,000 इनकम में से हमें ये हमारा कितना खर्च हुआ वो खर्चा हमें माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद अमाउंट बचती है 13,000, 13,000 अमाउंट बनती है। तो ये 13,000 क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट है। पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके जो हमारा नेट प्रॉफिट है दैट इज 13,000। तो हमारा बिजनेस फायदे में चल रहा है, खुशी की बात है। ये 30,000 है तो हमारा कैपिटल उसमें से बढ़ेगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में नेट प्रॉफिट को हमें शो करना है, जो हमने यहां से लेकर यहां शो किया। एड नेट प्रॉफिट 13,000, हमारा कैपिटल बढ़ेगा। वो कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 43,000। तो हमारा कैपिटल बनेगा 43,000। कैपिटल बढ़ गया नेट प्रॉफिट की वजह से। बिजनेस अच्छा चल रहा है, फायदे में चल रहा है। ठीक है, इतने सारे होने के बाद हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अगर हमारा बैलेंस शीट टैली होता है यानी लायबिलिटी साइड की अमाउंट और एसेट साइड की अमाउंट इक्वल आते हैं तो हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हुआ। समझे? तो देखेंगे एसेट साइड में 25,000 का कैश है, डेटर का 23,000 है, फर्नीचर 5,000 है। इनका कुल मिला के अमाउंट बनती है 53,000। ठीक है, अभी यह देखेंगे 43,000 का कैपिटल है और 10,000 का क्रेडिट है, दोनों मिला के बनता है 53,000। यानी कि लायबिलिटीज साइड और एसेट साइड दोनों की अमाउंट क्या इक्वल है। अगर अमाउंट इक्वल आती तो हम उसको क्या बोलते? टैली हो गया। तो यह प्रॉब्लम हमारा टैली होता है। ठीक तरीके से देखिए प्रॉब्लम में क्या क्या पूछा गया है, ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम से उसका इफेक्ट कैसा होता है। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम है, तो सिंपल प्रॉब्लम है। बाद में इसका नेक्स्ट वर्जन लेंगे। ठीक है।